जब वो सुबह 5 बजे उठता था तो पूरी बस्ती गहरी नींद में डूबी होती थी। बाहर अंधेरा होता, हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती, जैसे कह रही हो, फिर एक दिन शुरू हुआ है, क्या तुम तैयार हो? वो हर सुबह उठते ही अपनी माँ की पुरानी चादर को मोड़कर किनारे रखता, फिर चुपचाप नंगे पांव मिट्टी की पगडंडियों से होकर कारखाने की ओर चल पड़ता। उसके कदम थक चुके होते, पर उसका हौसला हर दिन की तरह नया होता। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, पर हालातों ने उसके चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां डाल दी थी। बचपन की कहानियां, खिलौने, दोस्तों की हंसी, ये सब जैसे किसी पुराने सपने की तरह उसकी यादों में रह गए थे। अब उसकी दुनिया काम, जिम्मेदारियों और उम्मीदों के छोटे से घेरे में सिमट गई थी। लेकिन उस घेरे में भी एक चमक थी, वो चमक जो उसे कहती थी कि एक दिन सब बदलेगा। वो एक पुराने खस्ताहाल कारखाने में काम करता था, जहां मशीनों की कर्कश आवाजें इंसानों की थकान को निगल जाती थी। मालिकों को परवाह नहीं थी कि कौन सुबह सबसे पहले आता है, किसके हाथ सबसे ज्यादा कटे हैं, या कौन बीमार होकर भी काम पर आया है। पर वो हर दिन खुद को बेहतर साबित करने में जुटा रहता, जैसे हर दिन उसका इम्तिहान हो। उसे बस एक बात पर यकीन था, कर्मों का हिसाब देर से सही पर पूरा होता है। वक्त बीतता गया, कई त्योहार ऐसे आए जब घर में मिठाई नहीं थी, बच्चों की फरमाइशें अधूरी रह जाती थी, खुद के लिए एक जोड़ी नए कपड़े लेना भी एक सपना बन गया था। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती, मानो कह रही हो, मैं जानता हूं मेरे कर्म खाली नहीं जाएंगे। फिर एक दिन कारखाने में एक बदलाव आया। एक नया अफसर आया जो बाकी अफसरों से अलग था। वो नजरों में नजरें डालकर बात करता, लोगों की बातें सुनता और समझने की कोशिश करता। जब उसने उससे बात की तो उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। उस अफसर ने देखा कि ये आदमी बाकी मजदूरों से अलग है, शांत लेकिन दृढ़, साधारण लेकिन समझदार। उसने कुछ हफ्ते उसकी कार्यशैली को देखा, फिर एक दिन बुलाकर कहा, तुम्हारे जैसा ईमानदार और मेहनती इंसान इस जगह पर बर्बाद हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। उसे काम की निगरानी की जिम्मेदारी मिल गई। अब वो मशीनों के शोर के बीच नहीं, बल्कि निर्णयों की गूंज के बीच बैठा करता। उसकी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। पहले घर में एक पंखा आया, फिर एक पुराना टीवी और फिर एक छोटा फ्रिज। बच्चों के स्कूल की फीस अब समय पर जमा होती। बीवी की आंखों में अब चिंता की जगह विश्वास था। लेकिन ये बदलाव केवल भौतिक नहीं थे, उसके भीतर कुछ गहरा बदल गया था। अब वो खुद को किसी भी भीड़ में खोया हुआ महसूस नहीं करता था। अब वो जान गया था कि उसका अस्तित्व मायने रखता है। उसने धीरे धीरे दूसरों की मदद करना शुरू किया, खासकर उन लोगों की जो कभी उसकी ही तरह संघर्ष में थे। वो उन्हें सिखाता, कभी मत सोचो कि तुम्हारा मेहनत व्यर्थ जाएगी। ईमानदारी का फल देर से जरूर मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो सब कुछ बदल जाता है। कई साल बीते, अब वो उस कारखाने का मुख्य प्रबंधक था। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपके सफर का सबसे कठिन हिस्सा क्या रहा? उसने गहरी सांस ली, एक लंबी चुप्पी के बाद मुस्कुराकर बोला, सबसे कठिन वो पल थे जब मुझे खुद से ये कहना पड़ता था कि मेरी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। जब सब कहते थे कि ये दुनिया सिर्फ चालाकों की है। सबसे कठिन था उस विश्वास को जिंदा रखना जो रोज ताने सुनकर टूटने लगता था। उसकी कहानी आज भी उस शहर के हर कोने में गूंजती है। ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की है जो चुपचाप बिना किसी शोर के अपने कर्म करता है, जो कभी हार नहीं मानता और जिसे यकीन होता है कि न्याय देर से हो सकता है,
लेकिन होगा जरूर। और जब तुम कभी थक जाओ, हिम्मत हारने लगो, तो बस इतना याद रखना, अगर तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो हिसाब जरूर होगा। हो सकता है वक्त लगे, पर अंत में हर मेहनत रंग लाती है। यही जिंदगी का असली सत्य है। कर्मों का हिसाब देर से सही पर पूरा होता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी ऐसी सच्ची, जीवन को छू लेने वाली कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।